हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के लिए टाइल्स खरीदना चाहते हो तो आपको एक सजेशन दे देता हूं, क्योंकि मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हो, टाइल्स नया नया लगवाने जा रहे हो अपने घर में, तो कौन से टाइल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे और कितना प्राइस रहता है सिमिलर टाइल्स का, और ब्रांडेड लेना चाहिए या नॉन ब्रांडेड लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं 12 इंच बाय 18 इंच के टाइल्स से, जो कि लगभग 300 mm बाय 450 mm के अंदर आती है। वो टाइल्स लगती थी पहले टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, तो बहुत सारे वॉशरूम के अंदर, यूटिलिटी के अंदर, बहुत जगह, किचन वॉल, सभी जगह पे हमने लगाया है, जिसके सैंपल्स आप देख सकते हो। बहुत जगह हमने लगाया, लेकिन अभी 2025 के अंदर इन टाइलों का आना बहुत ज्यादा बंद हो गया है, क्योंकि ये टाइल का लुक जो है बहुत ज्यादा ज्वाइंटी ज्वाइंटी दिखता है। मतलब छोटा भी एरिया हो 10 बाय 10 का, उतने ज्यादा ज्वाइंट दिख जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे देख देख के। तो उस हिसाब से अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको 12-18 इग्नोर करना है। आपको कौन सा लेना है, उसकी जगह 2x2 नहीं तो 2x4। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि चलो 12-18 तो छोड़ देते हैं, 1x2 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1x2 लेते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 12-18 1x2 दोनों ही सिमिलर है, क्योंकि 1 फीट तो उसका भी हाइट रहता है और 1 फीट इसका भी हाइट है। बस वो 18 इंच है और ये 2 फीट, मतलब कितना 6 इंच का फर्क है। तो 6 इंच की वजह से आपका ज्यादा कुछ फर्क नहीं बदल जाएगा। तो 12-18 1x2 थोड़ा सिमिलर है, किचन वाल है, छोटा वाल है, यूटिलिटी है, तो चलिए 12-18 और 1x2 दोनों चल सकते हैं। तो उसके बाद अभी आते हैं 2x2 पे। 2x2 की टाइल्स कहाँ पर लगाने चाहिए अभी के टाइम पे। तो 2x2 अभी के टाइम पे किचन फ्लोरिंग में लगा सकते हो आप, यूटिलिटी फ्लोरिंग में लगा सकते हो आप, बालकनी में लगा सकते हो, टेरिस पर लगा सकते हो। तो इतने सारे जगहों पे मेरे हिसाब से आप लगा सकते हो, काफी बेस्ट है, क्योंकि साइज के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। क्योंकि अगर आप इससे बड़ी टाइल लोगे तो या तो उसमें वेस्टेज जाएगा और उसमें कटिंग आएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और प्राइस भी ज्यादा जाएगा। तो इन जगहों पे 2x2 बेस्ट है। अभी बात करते हैं 2x4 की। तो 2x4 अभी 2025 के अंदर सबसे बेस्ट टाइल्स बनी हुई है, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाली टाइल्स है। क्योंकि हर एक सिटी, हर एक शहर में अगर आप जाओगे तो 2x4 आपको मिल ही जाएगा। किसी के भी घर पे 2x4 अभी मिल जाता है। नहीं ज्यादा तो हॉल के अंदर तो फिटिंग करवा ही लेते हैं। चलिए किचन और बेडरूम छोड़ देते हैं, अगर बजट कम है तो हॉल के अंदर 2x4 ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से 2x4 का टाइल अभी ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप 2025 में लगा रहे हो या 2026 तक अगर आप बनाने वाले हो घर, तो वहां पर आपको एक और मैं बताने वाला हूं, जो कि वीडियो में बने रहना। लास्ट में आपको एक स्पेशल बोनस मिलने वाला है। सबसे बेस्ट रहेगा वो टाइल अगर आप लगा लेते हो तो 2x4 को भूल जाओगे। तो चलिए अभी 2x4 की और ज्यादा जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों 2x4 का जो टाइल है वो आप वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, किचन वॉल के अंदर, किचन फ्लोरिंग के अंदर, हॉल फ्लोरिंग के अंदर, बेडरूम फ्लोरिंग के अंदर और स्टेयरकेस के राइजर के अंदर, एलिवेशन वॉल के अंदर 2x4 का जो टाइल है वो हर जगह पर परफेक्ट बैठ जाएगा। उसमें क्या फायदा, फ्लेक्सिबल टाइल्स होती है, कटिंग करके भी लग सकते हैं और पट्टे पट्टे भी लग सकते हैं। और वॉशरूम अगर बाथरूम के अंदर आप लगाने वाले हो तो वहां पर आपका केमिकल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि अगर आप 2x4 के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइल एडिसिव लेना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले 2017-18 उससे अंदर या 2020 तक केमिकल बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होते थे। कोई भी मिस्त्री बिना केमिकल के लगा देते। लेकिन अभी नतीजा आपके सामने, कहीं पर देखते हो तो इसी तरीके से टाइल अभी गिर रहे, निकल रहे, क्रैक पड़ रहे। तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आप टाइल ले रहे हो तो उसके साथ खर्चा कर रहे हो तो आपको टाइल्स एडिसिव के अंदर भी खर्चा करना है, नहीं तो आपका जो टाइल का पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप वॉल में लगा रहे हो या फिर फ्लोर में लगा रहे हो, कहीं पर भी लगा रहे हो, तो अगर आपका बजट है थोड़ा बहुत तो आप केमिकल के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर केमिकल के अंदर बजट नहीं है तो आप क्या करिए, 12-18 या 1x2 टाइल्स ही लीजिए। ताकि अगर आपका एक वास्तव में 7x4 का, तो आपका एक 2-3 बैग में भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत मिक्स कर दोगे तो वो टाइल्स क्या होते हैं, सिरेमिक बॉडी के होते हैं। उनकी जो बॉडी रहती है वो सिरेमिक रहती है, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही विट्रीफाइड में जाओगे तो वहां पर सीमेंट मिक्स करके नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरा 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप सीमेंट में लगवा दोगे टाइल और गिर जाएगी, बाद में बोलोगे आपने बोला था लगा दो और लगा दिया अभी गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप 2x4 टाइल खरीद रहे हो अपने वॉल टाइल्स के लिए, जैसे कि वॉशरूम, बाथरूम, किचन वॉल, एलिवेशन वॉल, यूटिलिटी वॉल, कहीं पर भी आप लगाने वाले हो, तो वहां पर आपको टाइल्स एडहेसिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी एकदम सस्ता वाला नहीं, जैसे कि कोई भी C1, V1, T1 ऐसा ले लिए, जो कि 1 वाला रहता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे कि अभी रोफ वालों का है T01, या माइके वालों का है 305, अल्ट्राटेक वालों का है CT, कम ग्रेड का रहता है और वो सीमेंट बेस्ड एडेसिव रहते हैं। तो उसको आपको वॉल में नहीं यूज करना है, वो होते हैं फ्लोरिंग के लिए। और फ्लोरिंग में भी टाइल्स के साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको कौन सा लेना है, हाई ग्रेड का लेना है। तो केमिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा केमिकल बेस्ट रहेगा, कौन से टाइल्स के लिए, कौन से साइज के लिए, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो चलिए 2x4 का आपने सुन लिया कि कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से। लेकिन अभी बात करते हैं 2x4 की प्राइस की।
तो 2x4 प्राइस अगर आप ब्रांडेड टाइल्स खरीदते हो जैसे कि कजारिया, सोमानी और वर्मोरा, आरएके, बहुत सारे कंपनी है बड़ी बड़ी, तो अगर वो टाइल्स आप खरीदते हो तो आपको 50 रुपए के ऊपर ही लगता है, उससे कम में मुझे तो नहीं लगता कि आ जाएगा 2x4 का टाइल ब्रांडेड वाला। और अभी बात करते हैं नॉन ब्रांडेड का। नॉन ब्रांडेड टाइल्स आप 2x4 खरीदते हो तो आपको 30 रुपए से भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे आपने प्रमोशन देखे होंगे, 30 रुपए में ले जाओ, 32 रुपए में ले जाओ, 28 रुपए में ले जाओ, तो बहुत सारे ऐसे बताते हैं, लेकिन 30 रुपए से स्टार्ट होगा और आपको 50 तक आपको नॉन ब्रांडेड टाइल मिल जाएगा। लेकिन वो भी टाइल्स अच्छा रहता है, क्योंकि मैं हर साइड पर बिठाता हूँ, मुझे नॉलेज है कि हाँ कौन सा टाइल्स आता है। साइड पर किसी किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वहां पर कजारिया आ जाता है, नहीं तो वर्मोरा, सोमानी, कई सारे टाइल्स आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो घर है वहां पर ये समझ सकते हो आप 70% घर में नॉन ब्रांडेड टाइल्स ही लगते हैं। तो अगर आप लगाने वाले हो, तो अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि चलिए पैसा एक ही बार डालते हैं, केमिकल एडिसिव इतना सारा खर्चा हो ही रहा है, तो चलिए आपको अगर मन में डाउट है तो आप कजारिया, वर्मोरा कोई भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कुछ नहीं, सभी टाइल्स अच्छी होती है, और आपको लगता है कि हाँ ये सही जानकारी दे रहे, तो आपको 30 रुपए वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा बैंड आएंगे, उसका टाइल जो है वो गुनिया खराब रहेगा, सेम साइज में नहीं आएंगे, उसके कॉर्नर जाएंगे। तो अगर आप टाइल खरीदो तो टाइल के बॉक्स पर स्लिप रहता है, जैसे कि प्रीमियम, स्टैंडर्ड, ऐसा बहुत सारा मतलब धोखा हो सकता है आपके पास कि आपसे प्रीमियम का पैसा लिया जाए और आपको दिया जाए स्टैंडर्ड वाला। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कॉपी वाला टाइल्स नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर नातरे रहेंगे, टूटे रहेंगे, वो फिनिश माल नहीं रहता। प्रीमियम वाला जो रहता है, PRE करके लिखा रहता है, वो टाइल सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर आप 30 के ऊपर मतलब 38 से 40 रुपए तक ले लेते हो नॉन ब्रांडेड का टाइल्स, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको शोरूम में जाके विजिट कर लेना, देख लेना अच्छे से वो टाइल फ्लेक्सिबल है या नहीं है, उन दुकानदारों से बात करना है कि इसकी कुछ तो गारंटी वारंटी होगी, हाँ इतने दिन चलता है नहीं, तो वो सब आपको अपने हिसाब से बात कर लेना। मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना, मेरा काम है बताना और आपका काम है करना। तो चलिए इसके बाद आते हैं 4x6 की टाइल्स पे। तो 4x6 का टाइल्स भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके साथ एक और है 32-64। तो 32-64 मैं इंच में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे मतलब काम करने वाले जो भाई होते हैं और बहुत ज्यादा जो घर वाले होते हैं उनको MM ज्यादा समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इंच में बता रहा हूँ। लेकिन टाइल्स आते हैं MM में। जो 32 इंच होता है, जिसको हम 32 इंच बोलते हैं, वो लगभग 800 mm होता है, और जिसको हम 64 इंच बोलते हैं वो लगभग 1600 mm होता है। तो मतलब 800 बाई 1600 का जो टाइल्स है वो भी बहुत जगह पे लग रहा है, लेकिन उसको फेल कर दिया किस टाइल्स ने, 4x6 ने। क्यों फेल कर दिया? जैसे ही अपना लिविंग रूम जैसे मान लेते हैं 12x10 है, तो वहां पर हम क्या करते हैं 2x4, 32-64 ये सब ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपका घर मतलब जो लिविंग रूम है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर आपको 2x2, 2x4 ये सब कुछ नहीं डालना। जैसे कि मैं एक नॉर्मल साइज आपको बताता हूँ कि 30x15, अगर आपका हॉल 30x15 है, तो वहां पर आपको क्या करना है, सब टाइल्स को छोड़ के 4x6 ले लेना, एकदम बेस्ट रहेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। और पूरे फ्लोरिंग में लग रही है। अभी पूरे फ्लोरिंग बोले तो क्या क्या इसमें, हॉल है, किचन है, बेडरूम है, और उसके बाद में जो छोटा सा अंदर पैसेज है, वो सभी के अंदर मतलब पूरे घर का जो टाइल्स है वो 4x6 के अंदर लग रहा है। तो उसका लगने के बाद एक अलग से वीडियो आ जाएगा और आपको बता दूंगा कि हाँ कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है नहीं, वेस्टेज कितना पड़ा, खर्चा कितना है, सब कुछ डिटेलिंग वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों अभी इसके बाद बात आती है 4x6 टाइल्स की प्राइस, जो कि प्राइस बहुत ज्यादा है। 4x6 का टाइल्स आप खरीदते हो तो आपको 100 रुपए के ऊपर ही लगता है। अगर आप 100 से कम वाला खरीदते हो तो आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि वो वहां पर 4x6 का जो टाइल्स होता है वो कटिंग करते वक्त टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? टाइल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप पैसा बचाओगे तो। क्योंकि अगर आप बड़ी साइज में जाते हो तो आपको पैसा लगाना है। क्यों पैसा लगाना है? क्योंकि आपको क्वालिटी भी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो टाइल्स आया है 4x6 का, वो टाइल्स आया इटालिका का। अब ये इटालिका का टाइल्स कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ा होगा? ये टाइल्स पड़ा है 110 रुपए स्क्वायर फीट। नॉर्मल टाइल्स आपको कम में मिलेगा, लेकिन इटालिका का टाइल जो है वो 110 रुपए स्क्वायर फीट मिला है। 110 रुपए स्क्वायर फीट अगर आपका बजट है तो ही जाना, नहीं है तो आप 32-64 या फिर 2x4 में काम चला सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, मैं कई जगह भी फिटिंग कर चुका हूँ 4x6। अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है तो आप 4x6 के ऊपर चले जाना, बीच में मिनिमम 3 mm स्पेस रख देना। अगर आपका टाइल मैट फिनिश है, अगर आप स्पेस नहीं चाहते हो तो स्पेस मत रखना, कोई भी दिक्कत नहीं। बस उसके लिए आपको अगर 4x6 का टाइल्स लेते हुए 110 रुपए आपका एक तो टाइल्स में खर्चा जाएगा, ऊपर से फिटिंग में आपको 35 से 40 रुपए स्क्वायर फीट फिटिंग का चार्ज आएगा। उसके बाद में आपको एडहेसिव के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4x6 की जैसी टाइल्स जो है वो सीमेंट और रेती में फिट नहीं होती, क्योंकि वो टूट जाएंगे और कमजोर रह जाएंगे और आपका बहुत ज्यादा पैसा जो है नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर आपको एडहेसिव के अंदर भी पैसा खर्चा करना है। अब बात करते हैं टाइल्स लगाएं कैसे। जैसे कि आपको एक सजेशन देता हूँ, आपका घर जैसे कि मान लेते हैं, ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो ये कपड़ा, जैसे कि लंबाई में ये ज्यादा है और चौड़ाई में ये कम है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई आप देख सकते हो लगभग 3 फीट होगा, और अगर लंबाई की बात करूँ तो लगभग 5 फीट होगा।
तो यहाँ पर अगर मुझे 2x4 का टाइल लगाना है तो किस तरीके का लगाऊंगा, तो मैं 4 फीट की लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक लूंगा, ऐसा लंबाई लूंगा 4 फीट और ऐसा चौड़ाई लूंगा। मतलब क्या होगा, जिस तरीके से अपना घर जो है लंबाई में ज्यादा है उसी तरीके का अपने जो टाइल का साइज लंबाई है वही उस तरफ लेना है, ताकि जो दिखने में है वो टाइल्स ज्यादा बड़ी बड़ी दिख सके। ये नहीं कि आप उसका उल्टा डाल दो, जैसे यहाँ पर अभी 8 फीट का घर है आपका और 2x4 का टाइल है, ऐसा 8 फीट है और ऐसा 20 फीट है, तो वहां पर आप क्या करोगे, ऐसा टाइल डाल दोगे तो वहां पर उस घर का लुक जो है चला जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सीधा ही डालना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत सारे डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको और ज्यादा वीडियोस चाहिए जो टाइल्स रिलेटेड, टाइल्स परचेज कैसे करें, टाइल्स का क्या क्या रेट है अभी मार्केट में, तो मैं शॉप पर जाके, दुकान पर जाके एक लाइव वीडियो आपको बना के दे दूंगा अच्छे से। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बता देना, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।